थर्ड क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 4 शब्द। शब्द क्या होता है, जिन्हें हम इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं। अक्षरों के मेल से बने हुए जोड़ को हम शब्द कहते हैं। और कुछ शब्द सार्थक होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं। जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें सार्थक कहते हैं और जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक कहते हैं। चलिए आज हम ये पाठ पढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। ये सामने चित्र देख रहे हैं। चित्र में शेर है और शेर जंगल में रहता है ना। ऊपर दिए गए चित्रों में आप क्या देख रहे हैं? पहले चित्र के नीचे शेर लिखा है। हम प्राणी या वस्तुओं के नाम से जानते हैं। यह नाम शब्द ही होता है। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। दूसरे चित्र में वाक्य लिखा है। अतः एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। क्या? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द और अर्थ आप पढ़ चुके हैं कि समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है, सूरज पर्वत के पीछे से निकल रहा है। ऊपर दिए गए चित्रों को देखिए तथा इनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। इनमें पहाड़ और पर्वत शब्दों का एक ही अर्थ है। दोनों एक ही हैं। पहाड़ और पर्वत दोनों एक होते हैं, लेकिन इनको दो शब्दों के द्वारा संबोधित किया गया है। अतः ये समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हैं। पर्वत, कुछ उदाहरण देखिएगा। यह दे रखे हैं उदाहरण। पर्वत, पहाड़, नग, गिरि, प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, ईश। सूर्य को दिनकर, भास्कर, दिवाकर कहते हैं। चंद्रमा को शशि, मयंक और चांद भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे के अध्याय में। आप इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो आपका चैप्टर आएगा उसमें इसके बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से बताया जाएगा। मैंने प्रश्न का उत्तर लिखा है। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे मैंने प्रश्न का उत्तर लिख दिया है। हम लोग उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। पहले वाक्य में उत्तर का अर्थ है जवाब और दूसरे वाक्य में उत्तर का अर्थ है एक दिशा, यानी शब्द एक ही है उत्तर, और मीनिंग दो है, अर्थ दो है। एक जगह उत्तर का मीनिंग है जवाब और दूसरी जगह उत्तर का मीनिंग है दिशा, डायरेक्शन, है ना। जैसे उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, ये दिशाएं होती हैं। यह आम का फल है। आम आदमी गरीब ही है। यहाँ आम शब्द का भी दो मीनिंग आ गए। यह आम का फल है, आम वो जो खाने वाला होता आम, और आम आदमी यानी सामान्य व्यक्ति। अधिकतर लोग गरीब ही हैं। आम आदमी, ठीक है। दो मीनिंग हो गए। पहले वाक्य में आम का अर्थ एक फल है, दूसरे वाक्य में आम का अर्थ साधारण है। इसके बाद चलिए, इस प्रकार के शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जो से एक ही शब्द होते हैं और उनके अलग अलग अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ भी बताते हैं, है ना। जैसे हानि, हानि का उल्टा लाभ। विद्वान का उल्टा मूर्ख। धनी, निर्धन, अपना, पराया। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं हम? ऐसे शब्दों को हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, और विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं। 3 पढ़ लिए हमने। इसके बाद है शब्दों की रचना। ये शब्द बनते किस तरह से हैं? शब्द कई प्रकार से बनाए जाते हैं। कुछ प्रमुख ढंग इस प्रकार हैं।
जैसे कि संधि करके। शब्दों के में संधि यानी मेल करके नया शब्द बनाया जाता है। जैसे कि हिम जमा आल्य हिमालय, विद्या जमा आल्य विद्यालय, राजा जमा इंद्र राजेंद्र। तो यानी कि हिम और आल्य दो शब्द हैं, दोनों को जब जोड़ दिया तो हिमालय बन गया। उसके बाद विद्या जमा आल्य विद्यालय बन गया, राजा जमा इंद्र राजेंद्र बन गया। और शब्द कैसे बनते हैं? एक तो संधि से बनते हैं, दूसरा समास की विधि से भी बनते हैं, है ना। समास की विधि से कैसे बनेंगे? इसमें शब्दों को छोटा करके तथा नया शब्द बना दिया जाता है, यानी बड़े बड़े शब्दों को जोड़कर एक छोटा शब्द बना दिया। जैसे डाक के लिए गाड़ी डाक गाड़ी, जहाँ चार राहें मिलती हों चौराहा, गंगा का जल गंगा जल। तो इस तरह से ये देखो बड़े बड़े शब्द है, डाक के लिए गाड़ी, इसको छोटा बना दिया गया डाक गाड़ी, है ना। ऐसे ही आगे है तीसरे नंबर पर उपसर्ग जोड़कर। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। प्रारंभ में, जैसे कार है, कार के आगे प्र लगा दिया तो प्रकार बन गया, है ना। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, ये उदाहरण दिए गए हैं। कूद लगाने से कैसे बनते हैं? मार्ग के आगे कू लगाएंगे तो कुमार्ग बन जाएगा। अ लगाने से, ज्ञान के आगे अ लगाने से अज्ञान बन जाएगा। अप लगाने से, मान के सामने लगाओ तो अपमान बन जाएगा। अध लगाने से, पका के सामने अध लगाने से अधपका हो जाएगा। प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर शब्द को नया शब्द बनाते हैं। ये तो उपसर्ग क्या थे? जो पहले लगते हैं। और प्रत्यय क्या हैं? जो अंत में लगकर शब्द को नया बना देते हैं। जैसे सुंदर जमा था सुंदरता, लिख जमा आई लिखाई, हाथ जमा ई हाथी, शिष्य जमा आ शिष्या, है ना। तो ये तो हमने पढ़े शब्द कितने प्रकार से बनते हैं, यानी संधि से, समास से, उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ने से। ठीक है, आगे चलते हैं शब्दों के प्रकार। प्रयोग की दृष्टि से